हाय एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन सैनी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर कौन सी गियर सबसे बेटर है। अब वो कोई भी गियर हो फोटोग्राफी रिलेटेड, कैमरास हो, लेंसेज हो, लाइट्स हो या फिर इस टाइप के माइक्रोफोन्स, सो दैट आप किसी भी ब्रांड का माइक्रोफोन लें, वो क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर बाइंग अ माइक्रोफोन। और क्यों एक माइक्रोफोन 500 रुपए का भी आता है, 5,000 का भी आता है, 15,000 या इवन 50,000, एंड द कॉस्टलीस्ट वन इवन कॉस्ट यू 5 लाख रुपीज। एंड कुछ ना कुछ ऊपर चालू हो गया ड्रिलिंग। आई हेट दिस। आई एम श्योर नाउ यू कैन हियर द ट्रेन हॉर्न बहुत जोर से बज रहा है एंड देयर इज अ ड्रिलिंग ऑल्सो विच इज हैपनिंग। अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़ोर से ड्रिलिंग चालू हो गई है एंड देयर इज अ ट्रेन गोइंग। हाय एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन सैनी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर कौन सी गियर सबसे बेटर है। अब वो कोई भी गियर हो फोटोग्राफी रिलेटेड, कैमरास हो, लेंसेज हो, लाइट्स हो या फिर इस टाइप के माइक्रोफोन्स, सो दैट आप किसी भी ब्रांड का माइक्रोफोन लें, वो क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर बाइंग अ माइक्रोफोन। और क्यों एक माइक्रोफोन 500 रुपए का भी आता है, 5,000 का भी आता है, 15,000 या इवन 50,000, एंड द कॉस्टलीस्ट वन इवन कॉस्ट यू 5 लाख रुपीज। अब इस पर्टिकुलर सीन में आप जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो इस पर्टिकुलर लैप माइक से सुन रहे हो, बट मैंने बहुत सारे और अलग अलग ब्रांड्स के यहाँ पे नीचे लगा रखे हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4। अब मैं इनको सबको यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। प्रॉब्ली आई विल नॉट टेल यू कि मेरी आवाज़ आप कौन से माइक्रोफोन से सुन रहे हो, क्योंकि यू विल नेवर नो कि ये मैंने कौन सी ब्रांड पे कनेक्ट किया हुआ है। बट अगर आप मेरा कोई भी एक पुराना वीडियो देखोगे, वहाँ पे आपको कोई भी माइक नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो एक प्रॉब्ली एक टोटली डिफरेंट माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई है एंड प्रॉब्ली दैट आवाज़ इज मच मच बेटर देन इस लैप माइक की आवाज़ से, लैप नहीं लेपल माइक की आवाज़ से। मैंने ना पिछले 2 सालों में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के माइक्स को टेस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव समथिंग लाइक दिस विच इज़ द रोड ऑन कैमरा माइक, देन कुछ इस टाइप के, यू हैव समथिंग लाइक दीज विच आर द पॉडकास्ट माइक्स। इस टाइप के बहुत ही बजटेड ऑप्शंस, बोया, सिम्पेक्स हो गया, डिजिटेक प्रो फोकस या फिर डेटी के इस टाइप के माइक्स या फिर इस टाइप के बूम माइक। हर माइक्रोफोन का एक अपना पिकअप पैटर्न होता है और यही डिसाइड करता है कि उनकी कॉस्ट क्या है। प्रॉब्ली जो अलग अलग टाइप के पिकअप पैटर्न्स होते हैं वो मैं सारे के सारे यहाँ पे दे देता हूँ, तो यू विल गेट एन आइडिया कि बहुत सारे अलग अलग माइक्स के क्या क्या पिकअप पैटर्न्स होते हैं और वो आपकी ऑडियो को कैसे फाइन ट्यून करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो लाइव माइक है, इसका है कि दिस इज लाइक दिस, तो मेरी जो पूरी आवाज़ है वो यहाँ से इतनी सुनाई दे रही है। प्रॉब्ली एनी पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, उसकी भी थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देगी। बट इमेजिन करो बहुत बार लोग क्या करते हैं, इस लैब माइक को यूजुअली हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, बट यहाँ पे नहीं लगाते एंड यहाँ पे लगाते हैं। आप अपने आप अगर आप ये हेडफोन्स लगा के सुन रहे हो, यू विल रियलाइज द मोमेंट आई टेक द माइक हेयर, मेरी आवाज़ पूरी चेंज हो जाएगी। एंड अब एक ट्रेन भी जा रही है तो प्रॉब्ली यू कैन इवन हियर अ ट्रेन की आवाज़ साइड में जाते जाते। बट नाउ इवन इफ द ट्रेन इज पासिंग, आवाज़ इतनी ज़्यादा ट्रेन की नहीं आएगी। अब इस टाइप के लेपल माइक्स में आपको मार्केट में वो 500 रुपए के भी मिल रहे हैं और इवन 45,000 तक के भी मिल रहे हैं। कुछ तो इतने स्लीक एंड छोटे होते हैं कि वो आपको दिखते भी नहीं यहाँ पे लगाए हुए। दे आर प्रॉब्ली द स्किन कलर, वो ईजिली यहाँ पे आपके कान के पीछे या कहीं पे भी आप क्लोथिंग में लगाओ तो वो स्किन से मैच हो जाते हैं। एंड बहुत सारी मूवी वाले जो प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं वो एग्जैक्टली उन्हें ही यूज़ करते हैं, बट येस दे आर एक्सपेंसिव। किसी भी ब्रांड का माइक्रोफोन लेने से पहले आपको वो क्या चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी चाहिए। अभी टोटली डिपेंड करता है कि आप जो अपनी ऑडियो है वो किस टाइप की बैकग्राउंड में या किस टाइप का काम आप ज़्यादा करते हो। फॉर एग्जांपल आपने मेरे जो भी स्टूडियो के वीडियोस देखे हैं, मेरा जहाँ पे स्टूडियो है विच इज़ बेसिकली इन अ रेजिडेंशियल न्यू सोसाइटी, अब यहाँ पे बहुत बार कंस्ट्रक्शंस होती रहती हैं। मेरे घर से एग्जैक्टली इस बालकनी से 300 मीटर दूरी एक रेलवे ट्रैक है जहाँ पे दिन की 108 ट्रेन जाती हैं। एंड जब ट्रेन जाती है तो कितनी ज़्यादा आवाज़ होती है। बट प्रॉब्ली मेरे किसी भी वीडियो में आपको कभी भी ट्रेन की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि मैं जिस माइक से मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड करता हूँ विच इज़ फ्रॉम सेनाइजर, वो बहुत ही इंडस्ट्री लेवल का एक प्रो माइक है। तो इट विल ओनली, अगर मैंने माइक यहाँ पे लगाया तो इट विल ओनली पिक अप द ऑल द
ऑडियो इन दिस पर्टिकुलर पैटर्न, और वो बाकी सारे के सारे जो आवाज है उसको गायब कर देगा, मतलब वो नहीं सुनेगा। तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्वियसली दैट इज एन ऑन एन एक्सपेंसिव साइड। आजकल छोटे छोटे वायरलेस माइक्रोफोन्स का जमाना है, बट आई एम श्योर आपने इस टाइप के वायरलेस माइक्रोफोन्स तो जरूर देखे होंगे। सिमिलरली हर बजट में बहुत ही अलग अलग टाइप के माइक्स आते हैं, एंड दैट इज व्हाई इफ यू सी लॉट ऑफ दिस मूवी प्रोफेशनल्स, वो हरदम एक बूम पोल पे ऐसे खड़े रहते हैं और कोई ना कोई ऑडियो लेता रहता है। या प्रॉब्ली रिसेंटली जब आपने ट्रम्प के वो फेमस इंटरव्यू सुनी थी विद प्रेसिडेंट जेलेंस्की, उसमें भी आपने बहुत सारे रिपोर्टर्स को देखा था कि उन्होंने बूम माइक पकड़ा हुआ था। वो इसीलिए कि सिर्फ जिस सब्जेक्ट पे आप फोकस कर रहे हो, वो इवन इफ इट इज स्लाइटली फार ऑफ, वो सिर्फ उसी डायरेक्शन में आवाज को पिकअप करेगा, इग्नोरिंग एनी अदर साउंड। उस टाइप के माइक्स तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बट दे आर टोटली पैसा वसूल डील। वन इज बिकॉज दे आर सॉलिड कंस्ट्रक्शन, उनका आउटपुट एक्सएलआर होता है, और जो उनका पिकअप पैटर्न होता है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है। प्लस इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ डेप्थ इन योर वॉइस। प्रॉब्ली आई लव जब मैं अपने स्टूडियो में बैठ के बनाता हूँ, क्योंकि मेरी भी आवाज एक उसी टाइप के माइक से आती है, तो आई लव दैट वॉइस, डीप एंड रिच, एज कम्पेयर टू ये वाला लेपल माइक जहाँ पे आई थिंक दिस इज डूइंग अ गुड जॉब, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंपेयर दिस विद दैट। अब कंसिडरिंग यू एंड मी, वी ऑल आर वेटिंग फॉर ऑफर्स, और हम लोग हरदम बहुत ही बजट माइक को ढूंढते रहते हैं। अब वो कोई भी ब्रांड बनाए, और हर ब्रांड का प्रॉब्ली 7-8,000 से लेके आपको 35,000 तक मिल जाएगा, या प्रॉब्ली 45,000 तक का। वी आर वेटिंग फॉर ऑफर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है? एक नाइस क्रिस्टल क्लियर आवाज। बट वॉट इज हैपेंड ऑफ लेट इज कि बहुत सारी कंपनियों ने ये जो नॉइज रिडक्शन चीज लगा दी ना, तो इट इज लाइक अ मार्केटिंग गिमिक कि आप एक बटन दबाओ और नॉइज गायब हो जाएगी। बट प्रॉब्ली इफ यू नोटिस, जब आप वो एक बटन दबाते हो ना, वो बैकग्राउंड की नॉइज तो कैंसिल हो जाती है, बट आपकी जो आवाज है ना, वो थोड़ी सी रोबोटिक या एक अलग टाइप से साउंड करती है। वेयर एज व्हेन यू चेक विद एनी ऑफ दिस फिल्म मेकर्स, या जो लोग नेटफ्लिक्स या इस टाइप की डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, वो जो भी टूल्स यूज करते हैं, मोस्ट लाइकली सेनाइजर इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, उनमें किसी भी डिवाइस में नॉइज कैंसिलेशन नहीं होता है। एंड नन ऑफ दोस डिवाइसेस आर इवन 2.4 गीगाहर्ट्ज, जो आजकल हमारे सारे के सारे माइक्रोफोन्स में आता है। वो ऑपरेट करते हैं एक अलग ही बैंड पे, जिसे बोलते हैं UHF, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि जो 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, जिसपे बहुत सारे बजटेड हमारे माइक्रोफोन्स ऑपरेट करते हैं, वो आपको हर जगह दिखाई देगी। अगर आप किसी होटल में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वहां पे वाईफाई इज ऑन 2.5 गीगाहर्ट्ज, आपका टीवी इज ऑन 2.5 गीगाहर्ट्ज, आपका कॉर्डलेस माइक्रोफोन इज ऑन 2.4 गीगाहर्ट्ज। तो ये सब फ्रीक्वेंसीज आपकी ऑडियो के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी डिग्रेड जरूर करती है। तो दैट इज व्हाई ऑल द प्रोफेशनल्स वो कभी भी इस 2.4 को नहीं हाथ लगाते हैं, रादर दे वुड स्टिक टू अ UHF फ्रीक्वेंसी। अब इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो UHF फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं, एंड व्हाई ऑल द फिल्म मेकर्स एंड एवरीवन ओनली स्टिक टू दिस, या इवन छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट्री कमर्शियल्स बनाते हैं वो लोग भी, क्योंकि इसमें जो आपको डायनेमिक रेंज मिलती है, सिमिलरली जैसे हमारे कैमराज में हमें डायनेमिक रेंज होती है, सेम वे हमारी जो ऑडियो होती है उसमें भी बहुत सारी आपको डायनेमिक रेंज मिलती है। सो दैट बाई चांस अगर आपने बहुत ही धीरे बोला या आपने बहुत ही जोर जोर से चिल्ला के बोला, तो भी आपकी आवाज क्लिप नहीं होगी। आपके पास इतना डेटा होगा उस ऑडियो फाइल में कि आप इजिली उसे रिकवर कर सको पोस्ट प्रोडक्शन में। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे हम पिक्चर्स या वीडियोस को एडिट करना सीखते हैं, आपको अपनी ऑडियो को भी बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट करना आना चाहिए। अब मैं अपनी जो ऑडियो है उसे क्रम्पल पॉप करके प्लग इन, आई प्रॉब्ली गिव द नेम हियर, मैं पिछले काफी सालों से उसे यूज कर रहा हूँ। येस, इट इज अ पेड वन, बट आई थिंक इट्स अ टोटली पैसा वसूल, बिकॉज वो बहुत बार जितना भी बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइज है, AC की नॉइज है, या कभी कभी ट्रेन की नॉइज या कोई और नॉइज, वो इजिली उसे निकाल देता है। इट गिव्स यू अ नाइस क्लैरिटी इन योर वॉइस, किसी भी टाइप का माइक्रोफोन हो आपके पास। एंड द सेकंड बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ अ UHF फ्रीक्वेंसी इज कि अगर आप जैसे 2.4 देखो, अगर आप एक रूम में बैठे और किसी दूसरे रूम में चले जाओ या कोई इंटरफेरेंस आ जाए बीच में, तो आपकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ी सी खरखर की आवाज आती है और वो ब्रेक होने लगती है। बट UHF में ऐसा नहीं होता है। इवन इफ यू पास थ्रू अ वॉल और समथिंग, इट इज स्टिल अ वेरी नाइस स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी। बट आई थिंक ऑन अ लॉन्गर रन दिस विल बी much more better to invest in rather than a 2.4 gigahertz. But yes, if you're on a budget, then I will also tell you कि कौन सी ब्रांड्स ऐसी हैं जिन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो आगे। तो अगर तो आप ये सोचो नहीं मैं वो एक ही ब्रांड का माइक्रोफोन लेता हूँ जो प्रॉब्ली इतना छोटा सा हो, बटन के टाइप का दिखे भी नहीं, इनविजिबल हो, तो लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग दैट इफ यू सी
फरारी और लैम्बोर्गिनी, प्रॉब्ली मैक्लारेन और रॉयल्स रॉयस, इनकी ये सब जो टॉप एंड गाड़ियां हैं, ये इनमें बहुत सारे फीचर्स हैं एंड बहुत सारी नई नई मार्केट में अभी कंपनीज आ गई हैं. नॉट दोज काइंड ऑफ फीचर्स, बट छोटी छोटी कार्स में बहुत सारे एडवांस फीचर्स देने उन्होंने चालू कर दिए, लाइक दीज सुपर लग्जरी कार्स. बट दे कैन नेवर मैच to that level of these cars which are already there. They're trying to match that. So जब भी आप एक कोई इस टाइप के वन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट खरीदते हो, इवन इफ इट कम्स टू ऑडियो, यस उसकी कॉस्ट आपके बाइक को, आपके जो बाकी माइक्रोफोन्स हैं उनसे शायद ट्वाइस हो या थ्राइस हो, बट इन अ लॉन्गर रन को ना बार बार उन छोटे छोटे जो डिवाइसेस आपने खरीदे उनमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. रादर टेल यू, मेरे पास Sennheiser का जो मैंने सबसे पहला माइक्रोफोन लिया था वो 2012-13 में लिया था, विच इज this model here which is called a Sennheiser EW100. ये आज तक बहुत सारे एक्चुअली अगर आप टीवी कमर्शियल्स में देखोगे सब लोग इसे यूज़ करते हैं. इस टाइप का लैब माइक कहीं पे यहाँ पे लगा देते हैं एंड जो आपका टैलेंट है उसके पीछे इस टाइप का ट्रांसमीटर लगाते हैं. सॉलिड मेटल कंस्ट्रक्शन, कोई इसके अंदर बैटरी नहीं जाती है. आई मीन दोज लिथियम आयन वाली बैटरी जिसके अंदर 2 सेल्स जाते हैं, तो बिल्कुल भी ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुछ टाइम बाद बैटरी ड्रेन हो जाएगी, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न विद द 2.4 गीगाहर्ट्ज. प्रॉब्ली 2 साल इज आई फील इज द लाइफ ऑफ देम ऑन अ हायर साइड. उसके बाद बैटरी बहुत कम हो जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी बार बार आपकी ऑडियो बार बार कट होती रहेगी. प्रॉब्ली अगर आपने 15,000 रुपये इस पे स्पेंड किए तो आपको 1.5-2 साल बाद वापस 15-20,000 वापस स्पेंड करने पड़ेंगे. रादर यू शुड इन्वेस्ट इन अ सिस्टम विच माइट बी 35-40-45 के एक बार, जो आपको अगले 10 सालों तक देखने की जरूरत नहीं है. प्रॉब्ली 10 क्या 12-15 सालों तक देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज द बेस्ट ऑडियो टेक्नोलॉजी. आई एम टॉकिंग अबाउट द UHF फ्रीक्वेंसी करेंटली. इसके बाद एक और चीज है जो आजकल बहुत ज्यादा अलग अलग माइक्रोफोन्स में चल रही है, विच इज कॉल्ड एज ए 32-bit फ्लोट. यस आपको ये चाहिए बिकॉज इट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ अ डायनेमिक रेंज कि कभी किसी टैलेंट ने बहुत ही धीरे बोला, लाउड बोला, बट ये सब चीज़ें मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि वो ले तो लेते हैं, ओह आई हैव 32-bit, बट दे डोंट नो हाउ टू प्रोसेस द ऑडियो वेल. सो प्लीज़ लर्न कि आप एक ऑडियो को कैसे प्रोसेस कर सकते हो. अगर आप उस ऑडियो को एक वेडिंग में यूज़ कर रहे हो, ब्राइड एंड ग्रूम की इंटरव्यूज़ लेने के लिए, जहाँ पे वो बहुत ही क्राउडेड वाले एरिया में आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप उस आवाज़ को कैसे प्रोसेस करोगे एज कम्पेयर टू अगर आप उनको एक रूम में बैठ के ले रहे हो जहाँ पे बिल्कुल भी एकॉस्टिक नहीं है, होटल का रूम है, विच इज़ नॉर्मली बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की आवाज़ें आ रही होती हैं वहाँ पे. उस ऑडियो को वहाँ पे कैसे प्रोसेस करोगे, या उस टाइम पे आपको किस टाइप का माइक चाहिए होगा, या माइक में क्या सेटिंग्स होनी चाहिए कि आप वो डायल इन करो सो दैट आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बेटर आए. अब जो प्रोफेशनल लेवल के माइक्रोफोन्स होते हैं उनमें तो आप कस्टमाइजली बहुत सारी सेटिंग्स को डायल इन कर सकते हो. गेन हो गया, सेंसिटिविटी हो गया, जो काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है. उन्हें सिर्फ एक ही वर्ड पता है विच इज़ गेन. हाँ, थोड़ा सा गेन को बढ़ा दो, थोड़ा सा उसको कम कर दो एंड आई थिंक इट शुड बी गुड. बट आई एम श्योर आपने सेंसिटिविटी के बारे में नहीं सुना है, जो बहुत सारे प्रो माइक्रोफोन्स में ऑलरेडी आती है एंड विच वॉज डेफिनेटली देयर इन दिस Sennheiser. और अभी इसका जो नया वाला वर्जन आया है EPW, उसमें तो और भी अच्छे फीचर्स हैं एंड इट हैज़ द सेम UHF फ्रीक्वेंसी, इट हैज़ 32-bit फ्लोट, प्लस एक गुड सॉलिड कंस्ट्रक्शन है. यस बाकी माइक्रोफोन से थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, और अगर आपने एक बार ले लिया तो आपको प्रॉब्ली किसी और दूसरे माइक्रोफोन को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नाउ दिस इज लाइक अ बुगाटी, मैक्लारन या रॉल्स रॉयस. बाकी सारी ब्रांड्स बिकॉज दे आर स्टिल फाइटिंग द 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला बैंड, तो दे आर स्टिल फाइटिंग विद ईच अदर, बट यू आर ऑलवेज ऑन द टॉप विद गुड क्रिस्टल क्लियर ऑडियो. अगर इस छोटे से लैब के साथ I can still have a decently good quality audio. Hi everyone, मेरा नाम है रॉबिन सैनी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर कौन सी गियर सबसे बेटर है. अब वो कोई भी गियर हो फोटोग्राफी रिलेटेड, कैमराज हो, लेंसेज हो, लाइट्स हो, या फिर इस टाइप के माइक्रोफोन्स, सो दैट आप किसी भी ब्रांड का माइक्रोफोन लें, वो क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर बाइंग अ माइक्रोफोन. और क्यों एक माइक्रोफोन 500 रुपये का भी आता है, 5,000 का भी आता है, 15,000 या इवन 50,000, एंड द कॉस्टलेस वन इवन कॉस्ट यू 5 लाख रुपीज़. तो इमेजिन करो आप एक कितनी अच्छी ऑडियो को प्रोड्यूस कर सकते हो, कंसिडरिंग बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही है, देयर इज अ रेलवे लाइन विच कीप्स रनिंग हर
15-20 मिनट में एक नई ट्रेन जाती रहती है वहाँ से, और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है बाहर। बिकॉज आई नो हाउ टू, आई थिंक आई नो हाउ टू एडिट ऑडियो थोड़ा सा वेल। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। सो नाउ इफ़ यू वांट समथिंग विच इज़ नाइस, छोटा एंड कॉम्पैक्ट, एंड इफ यू थिंक बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट है, कहीं पे भी दिखता नहीं है, कैरी करने में बहुत छोटा है, जितनी छोटी चीज़ होगी उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन ज़रूर होंगी। इस चीज़ का आप हरदम ध्यान रखना, बिकॉज एज आई सेड, रिमेंबर, आप सारे के सारे फीचर्स ऑफ रॉयल्स एक छोटी गाड़ी में नहीं पैक कर सकते हो। So that is why some companies have their devices which are slightly big because of the extra features they come in. और वो features आपके उस टाइम में काम आएंगे जब बहुत बार ऐसा होगा कि आपके कुछ नॉर्मल माइक्रोफोन्स काम ही नहीं करे एंड कुछ ना कुछ ऊपर चालू हो गया ड्रिलिंग। आई हेट दिस। I'm sure now you can hear the train horn बहुत ज़ोर से बज रहा है, and there's a drilling also which is happening. अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़ोर से ड्रिलिंग चालू हो गई है एंड देयर इज अ ट्रेन गोइंग। सो आई रिमेंबर कपल ऑफ मंथ्स बैक फ्रेंच प्रेसिडेंट इंडिया में आए थे एंड वी वर डूइंग हिज इंटरव्यू। सो तब वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आए थे जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाली छोटे छोटे माइक्रोफोन्स लेके आए थे, और उनका वो हुआ ही नहीं कनेक्ट बिकॉज दे हैव पुट द एंटायर जैमर्स, और किसी की भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी काम नहीं कर रही थी। सो लकीली वी हैड दीज एंड इट वी गॉट सेव। तो हमने उनको बहुत ही अच्छा क्रिस्टल क्लियर पूरा का पूरा इवेंट का जो भी हाईलाइट एवरीथिंग दे दिया विद प्रॉपर इंटरव्यूज। सो यही फायदा होता है जब आप एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो वंस इन अ लाइफ टाइम। इसलिए मैं बोलता हूँ आप जो भी गेयर लेते हो उसको सोच समझ के लो, उससे अच्छी तरीके से सीखो कि आप उससे बेस्ट कैसे निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम करंटली शूटिंग ऑन अ फूजी फिल्म XH2S विच इज अ नॉट इवन अ फुल फ्रेम कैमरा, बट अभी तक मैंने आपको बताया नहीं था, एंड दिस इज फुल 4K. But you think, is there any drop in quality? I think this is perfect. Plus, this is at ISO 1260, which is their base ISO with no noise reduction. अब सेम वेज ये जो लेपल माइक है, मैं इजीली इसे यहाँ पे कहीं पे दाढ़ी के पीछे छुपा देता, बट आई नो मैं जैसी लेपल माइक्स को यूज़ करता हूँ वो प्रॉब्ली बियर के साथ बहुत ही ज़्यादा रब करती है, बहुत ही हिस की आवाज़ आती है। तो फॉर माई काइंड ऑफ नीड आई थिंक लेपल माइक इज नॉट गुड अनलेस अंटिल मैं उसे ऐसे हाथ में पकड़ूं, या फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ स्मॉल माइक्रोफोन आई ऑलवेज नीड टू पुट इट इन माई हैंड, या फिर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लगाना पड़ेगा और उसके जो गेन के सेटिंग्स हैं उन्हें थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मली जो लोग यहाँ पे कहीं पे लगाते हैं। बट जब मैं वो सब सेटिंग्स को बढ़ाऊंगा तो उससे बहुत सारी और एम्बियंस नॉइज भी आएगी, या मुझे मेरे पोस्ट प्रोडक्शन में इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि मैं उसे बैकग्राउंड में से निकाल सकूं और अपनी आवाज़ को थोड़ा सा बेटर एनहांस कर सकूं। सो कमिंग बैक टू टॉपिक कि कौन सा माइक्रोफोन लेना चाहिए, आई वुड सजेस्ट अगर आप एक टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, येस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट जैसे आप कैमराज एक टाइम लेते हो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के लेते हो, उन पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। येस लेंसेज पे आप हरदम कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तो इफ़ यू रियली वांट टू स्टिक टू दैट एंड ऑडियो मेक्स 90% ऑफ अ वीडियो, so go with a Sennheiser EWDP and trust me you will love it. Yes थोड़ा सा बल्कि है बट इतने सारे फीचर्स हैं, बट yes नॉइज कैंसलेशन का फीचर नहीं है, बट बिकॉज इट गिव्स यू दैट डायनेमिक रेंज जो आपको बाकी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले नहीं देते हैं, तो यू कैन डू अ लॉट मोर इन पोस्ट प्रोडक्शन, बट वो आपको सीखना पड़ेगा। बट अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो कि मैं कौन सा माइक्रोफोन लूँ, आई हैव अराउंड अबाउट 12 डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोफोन्स, मैं सबको एक दूसरे से कंपेयर करूंगा एंड ट्राई टू गिव यू माय ऑनेस्ट ओपिनियन कि किस सिचुएशन के लिए कौन सा माइक्रोफोन बेटर है, या वो एक ऐसा कौन सा माइक्रोफोन है जिससे आप हर चीज़ का काम कर सकते हो। एंड करेंटली एक ही कंपनी है जो वो बनाती है, अगर पता है उसका नाम तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, और अगर अभी तक बने हुए हो तो वो सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियोज़ बनाने में। टेक केयर गाइज, बाय बाय।